सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लास में। दोस्तों हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए ज्योग्राफी की चैप्टर वाइज क्लास, जिसमें हम रोज सुबह इसी समय ज्योग्राफी के सारे चैप्टर कवर करेंगे। दोस्तों यह क्लास आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएगा। सभी प्यारे दोस्तों से निवेदन है क्लास को अंत तक जरूर देखना। चलिए बिना देर किए हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है प्रमुख नदियां व उनकी सहायक नदियां। तो सभी प्यारे दोस्तों से निवेदन है इस क्लास को अंत तक जरूर देखें। इस क्लास से आपको आपकी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। तो सभी प्यारे दोस्तों से निवेदन है क्लास को अंत तक जरूर देखें। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए हमारी सबसे पहली नदी है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है दोस्तों? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर। कहाँ पर है दोस्तों? मानसरोवर। मानसरोवर कहाँ पर है दोस्तों? मानसरोवर है तिब्बत में। तो कभी कभी आपसे इसकी जगह भी पूछ लेता है, तो आप ये भी याद रखेंगे दोस्तों। सिंधु की सहायक नदियां कौन सी हैं? सिंधु की सहायक नदियां हैं चिनाब है, राबी है, ब्यास है, सतलुज है। कौन कौन सी है? चिनाब है, राबी है, ब्यास है, सतलुज है। तो आप सिंधु को इंपोर्टेंट नोट करेंगे। कई बार सिंधु नदी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कभी तो आपसे इसका उद्गम स्थल पूछ लेगा, कभी इसकी सहायक नदियां पूछ लेगा। तो आप इसको इंपोर्टेंट नोट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल भी दोस्तों मानसरोवर है। कहाँ पर है? मानसरोवर में। ठीक है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इंपोर्टेंट है। कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी है दोस्तों? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां एक तो दिबांग है, एक लोहित है, एक धनश्री है, एक सुबनसिरी है, एक मानस है, एक तीस्ता है। ठीक है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र कहाँ पर बहती है? ब्रह्मपुत्र असम में बहती है। तिब्बत से आकर ये असम में मिलती है और असम से आकर ये बांग्लादेश में गिर जाती है। ठीक है दोस्तों। इंपोर्टेंट नोट करेंगे ब्रह्मपुत्र का। तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल कहाँ पर है? इसका भी उद्गम स्थल मानसरोवर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? दिबांग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, मानस, तीस्ता। ये सारी इसकी इंपोर्टेंट नदियां हैं, सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों। तो आप इसको भी इंपोर्टेंट नोट करेंगे। नेक्स्ट है गंगा। गंगा की का उद्गम स्थल कहाँ पर है? गंगा का उद्गम स्थल है दोस्तों गंगोत्री। गंगोत्री कहाँ पर है दोस्तों? गंगोत्री है उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों। गंगोत्री कहाँ पर है? गंगोत्री है उत्तराखंड में। गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी है? गंगा की सहायक नदियां है रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, सोन, दामोदर। गंगा आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार गंगा मैया से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है गंगा की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, सोन, दामोदर। ठीक है। तो आप इनको इंपोर्टेंट नोट करेंगे। नेक्स्ट है यमुना। यमुना नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री। यमुनोत्री कहाँ पर है दोस्तों? यमुनोत्री भी है उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों। यमुनोत्री उत्तराखंड में। यमुना की अब सहायक नदियां कौन कौन सी है ये बात कर लेते हैं। यमुना की सहायक नदियां हैं चंबल, सेगर, छोटी नदी, बेतवा और केन। आपके लिए इंपोर्टेंट कौन कौन सी है? चंबल, केन, बेतवा। ये आपको इंपोर्टेंट याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। यमुना का उद्गम स्थल कहाँ पर है? यमुना का उद्गम स्थल है यमुनोत्री। यमुनोत्री कहाँ पर है? यमुनोत्री उत्तराखंड में। यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं आपको याद रखनी है? चंबल, बेतवा और केन। ये तीन आपको यमुना की सहायक नदियां याद रखनी है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है गोदावरी। गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ पर है दोस्तों? गोदावरी का उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर। कहाँ पर है दोस्तों? त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर कहाँ पर है दोस्तों? त्र्यंबकेश्वर है महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों। त्र्यंबकेश्वर कहाँ पर है? त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में। तो आपसे पूछा जा सकता है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? आपको ये बताना पड़ेगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों। गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? इंपोर्टेंट है हमारे लिए गोदावरी नदी। इसकी सहायक नदियां इंद्रावती। कई बार एग्जाम में पूछी गई है इंद्रावती किसकी सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों। एक है मंजीरा, एक है बिंदुसार और सरबरी, पैगा, प्राणहिता। ये आपके लिए इंपोर्टेंट है। एक तो प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा, ये नदी आपको याद रखनी है। इंद्रावती, मंजीरा, बिंदुसार, सरबरी, पेगा, प्राणहिता। ये किसकी सहायक नदियां? ये है गोदावरी की सहायक नदियां। और गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ पर है दोस्तों? गोदावरी का उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है नर्मदा। नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ पर है दोस्तों? नर्मदा का उद्गम स्थल है अमरकंटक। कहाँ पर है दोस्तों? अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अमरकंटक कहाँ पर है? आपको इंपोर्टेंट नोट करना है। अमरकंटक है मध्य प्रदेश में। नर्मदा का उद्गम स्थल है अमरकंटक। और नर्मदा की सहायक नदियां कौन कौन सी है? कोलार है, दूधी है, हिरन है, भूकी है, तबा है। तो आपको ये इंपोर्टेंट नोट करनी है। नर्मदा की उद्गम स्थल कहाँ पर है? अमरकंटक में। अमरकंटक कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नर्मदा की सहायक नदियां कौन कौन सी है? कोलार है, दूधी है, हिरन है, भूकी है, तवा है। तो ये आपको इंपोर्टेंट नोट करना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कृष्णा।
कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है दोस्तों? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर। कहाँ पर है दोस्तों? महाबलेश्वर। कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं दोस्तों? कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं कुंडली, वेना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी और भीमा। ये आपको इंपोर्टेंट नोट करनी है। कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कहाँ पर है दोस्तों? महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी सहायक नदियां आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, वेना, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी और भीमा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको इंपॉर्टेंट नोट करेंगे। कॉपी पेन लेके मुझे उम्मीद है आप बैठे होंगे और आप इनको नोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है। नेक्स्ट अपनी नदी कौन सी है? नेक्स्ट ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कौन सी है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। कहाँ पर है दोस्तों? अमरकंटक। अमरकंटक है मध्य प्रदेश में। ताप्ती की सहायक नदियां कौन कौन सी है? एक तो पूर्णा है, एक गिरना है, एक पंजारा है, एक बोरी है। तो आपको ये याद रखनी है। ताप्ती नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? पूर्णा है, गिरना है, पंजारा है, बोरी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ताप्ती नदी निकलती कहाँ से है? ये अमरकंटक से निकलती है। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी के बारे में आपको नोट करना है कि ये दोनों अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं दोस्तों? अरब सागर में गिरती हैं। तो ये दोनों नदी कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। बाकी सब कहाँ गिरती हैं? बाकी सब बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है महानदी। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है दोस्तों? महानदी का उद्गम स्थल है सिहावा पहाड़ी। सिहावा पहाड़ी कहाँ पर है दोस्तों? सिहावा पहाड़ी है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है दोस्तों? सिहावा पहाड़ी है छत्तीसगढ़ में। तो ये आपको याद रखनी है। अब महानदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? महानदी की सहायक नदियां शिवनाथ, हंसदेव, जोंक, मंड, एब, ओब, तेल। ये आपको याद रखनी है। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? सिहावा। सिहावा कहाँ पर है? सिहावा है छत्तीसगढ़ में। ठीक है दोस्तों, और महानदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? शिवनाथ, हंसदेव, जोंक, मंड, इब, ओंग, तेल। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है दोस्तों? कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी। कहाँ पर है दोस्तों? ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी कहाँ पर है दोस्तों? ब्रह्मगिरी है महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? ब्रह्मगिरी है महाराष्ट्र में। ये आपको याद रखना है। कावेरी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? काबिनी है, हेमवती है, सिमसा है, अकरावती है, लक्ष्मण तीर्थ है, नोएल है, अमरावती है। ये आपको नोट करनी है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है दोस्तों? कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी में। और कावेरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? काबिनी है, हेमवती है, सिमसा है, अकरावती है, लक्ष्मण तीर्थ है, नोएला है, अमरावती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है। नेक्स्ट कौन सी है? चंबल। चंबल नदी की सहायक उद्गम स्थल कहाँ पर है दोस्तों? चंबल नदी का उद्गम स्थल है जनापाओ की पहाड़ियां। कहाँ पर है दोस्तों? जनापाओ की पहाड़ियां। ये कहाँ पर है दोस्तों? जनापाओ की पहाड़ियां ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है दोस्तों? जनापाओ की पहाड़ियां कहाँ पर है? जनापाओ की पहाड़ियां है मध्य प्रदेश में। चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं दोस्तों? चंबल नदी की सहायक नदियां बनास, काली सिंध, सिप्रा, पार्वती। तो ये आपको इंपोर्टेंट रखनी है। सिप्रा, काली सिंध, बनास, ये आपसे पूछी जा सकती है। चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो आपको याद रखनी है शिप्रा, पार्वती, काली सिंध, बनास। ये चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट दोस्तों अब चलते हैं अपने प्रैक्टिस की तरफ। हमने जितनी भी नदियां पढ़ी हैं वह उनके उद्गम स्थल पूछे गए हैं। तो मैं आपको क्वेश्चनों के फॉर्मेट में दिखाता हूं एग्जाम में कैसे कैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आप, मुझे उम्मीद है आप जितने भी आपने पढ़ी होंगी ध्यान से उनके आप क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? ये आपको बताना है। मैंने आपको इंपोर्टेंट नोट कराई थी, याद कीजिए दोस्तों। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। सारी नदियां जितने भी ऑप्शन में दी गई हैं इन सबकी आपको सहायक नदी और उद्गम स्थल के बारे में याद करना है। याद कीजिए दोस्तों, कौन सी है? इंद्रावती किसकी सहायक नदी है दोस्तों? इंद्रावती है गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी है? गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती। गोदावरी की मैं आपसे पूछूं और कौन कौन सी सहायक नदियां मैंने आपको याद करने के लिए की थी? एक दी थी प्राणहिता। कौन सी दी थी? प्राणहिता। ठीक है दोस्तों, एक दी थी मंजीरा। कौन सी दी थी? एक दी थी मंजीरा। तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा की सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, सोन, दामोदर। ये आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, कृष्णा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं दोस्तों? कृष्णा की सहायक नदियां पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मूसी और भीमा। मैंने ये आपको इंपोर्टेंट दी थी याद करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपसे बन पाए होंगे और आपको इनकी सारी सहायक नदियां और उद्गम स्थल याद होंगे। ठीक है दोस्तों, कावेरी। कावेरी की सहायक नदियां कौन सी? कावेरी की सहायक नदियां हेमवती, सिमसा, लक्ष्मण तीर्थ, अमरावती। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो आपको ये बताना है सिंधु नदी का उद्गम स्थल
क्या है दोस्तों, बताइए। सिंधु नदी का उद्गम क्या है दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम है मानसरोवर। क्या है दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर। ठीक है दोस्तों। गंगोत्री से क्या निकलती है, गंगोत्री से गंगा निकलती है। क्या निकलती है दोस्तों, गंगोत्री से गंगा निकलती है। अमरकंटक से क्या निकलती है, अमरकंटक से नर्मदा निकलती है। और कौन सी निकलती है बताइए दोस्तों, दूसरी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तीसरी यमुनोत्री से कौन सी निकलती है, यमुनोत्री से यमुना निकलती है। कौन सी निकलती है, यमुनोत्री से यमुना निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है। तो आपसे पूछा गया है चंबल की सहायक नदी कौन सी है। मैंने आपको इंपोर्टेंट नोट कराया था दोस्तों, बताइए चंबल की सहायक नदी कौन सी है। तो चंबल की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों, चंबल की सहायक नदी है शिप्रा। कौन सी नदी है, शिप्रा चंबल की सहायक नदी है। बाकी और कौन कौन सी चंबल की सहायक नदी है, एक तो है बनास, कौन सी है बनास, और एक है पार्वती। तो आपको ये याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, पार्वती। नेक्स्ट है चिनाब, किसकी सहायक नदी है, चिनाब है सिंधु नदी की। किसकी सहायक नदी है, चिनाब है सिंधु नदी की सहायक नदी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है केन, केन किसकी सहायक नदी है दोस्तों, केन है यमुना की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है दोस्तों, केन है यमुना की सहायक नदी। और अमरावती किसकी सहायक नदी है दोस्तों, अमरावती है कावेरी की सहायक नदी। किसकी नदी है सहायक, कावेरी की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है। बताइए गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर। क्या है दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर। महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। ब्रह्मगिरी से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, ब्रह्मगिरी से निकलती है कावेरी नदी। कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, ब्रह्मगिरी से निकलती है कावेरी नदी। और शिवहाव की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, शिवहाव की पहाड़ियों से निकलती है महानदी। कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, महानदी शिवहाव की पहाड़ियों से निकलती है। आप सबको इन जितने भी स्थान है इनके राज्यों के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। महाबलेश्वर कहाँ है, त्र्यंबकेश्वर कहाँ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, कोसी किसकी सहायक नदी है। कोसी किसकी सहायक नदी है, मैंने आपको इंपोर्टेंट नोट कराया था। कोसी किसकी सहायक नदी है, तो आपको बताना है कोसी किसकी सहायक नदी है। कोसी है गंगा की सहायक नदी। किसकी नदी है दोस्तों, कोसी है गंगा की सहायक नदी। और कौन सी है, रामगंगा। बाकी मैंने आपको बता दिया, रामगंगा, घग्गर, कोसी, गंडक। ठीक है, तो आपको याद होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है कृष्णा। कृष्णा की भी नदियां मैंने आपको बारे में बता दी है। ताप्ती की नदी में आपको बता देता हूँ, ताप्ती की कौन कौन सी नदी है। एक है गिरना, कौन कौन सी है, गिरना नदी है। एक है पंजारा, कौन कौन सी है, एक है पंजारा, एक है बोरी। तो ये आपको याद होंगी, मुझे उम्मीद है ये आपको याद होंगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बड़ी अच्छी लगी होगी। ठीक है दोस्तों, चंबल की नदियां मैंने आपको बता दी होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, आपको एग्जाम में 1 से 2 नंबर अवश्य दिलाएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।